श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2023 ये साल पूरा होने वाला है और इस साल पूरे होने के पहले हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए, इसके लिए गुरुजी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नए उपाय हैं। इन उपायों को आप कर अपनी मनोकामनाओं को 2023 में ही, जी हाँ, इसी महीने में पूरी कर सकते हैं। तो वह उपाय क्या है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, इस उपाय को कर लेने मात्र से ही, जी हाँ, आपकी मनोकामना 3 से 4 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। और इस उपाय को आप अभी जो शेष दिन बचे हैं 10 दिन 11 दिन, इस शेष 10 दिन 11 दिन के अंदर ही आप इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना। जब आपको समय मिल जाए ना, जैसे आज फ्री है तो आज कर ले, कल फ्री तो कल कर ले। तो ये उपाय क्या है, आपको लेना है कुछ भी नहीं, जी हाँ, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। आपको खाली हाथ जाना है शिवालय, और शिवालय पहुँचकर आप जो शिवालय गए हैं और आपको देखना है कि शिवलिंग पर ऊपर या कनेर का पुष्प समर्पित है कि नहीं, या जलाधारी में कहीं भी कनेर का पुष्प रखा हुआ है कि नहीं, समर्पित है कि नहीं। जब आप गए और आपको दिख गया कि कनेर का पुष्प तो समर्पित है पहले से ही, तो उसी पुष्प को आपको उठा लेना है। जी हाँ, इस उपाय में उसी पुष्प का उपयोग करना है जो पहले से बाबा को समर्पित हो। और वह पुष्प कौन सा होना चाहिए, तो वह होना चाहिए कनेर का पुष्प। कैसा दिखता है तो आप वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का दिखता है कनेर का पुष्प, जो पीले कलर का होता है, वही पुष्प आपको देखना है कि बाबा के ऊपर समर्पित है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, इस पुष्प को उठाएंगे। जैसे कि मैं शिवालय गई थी तो वहाँ कनेर का पुष्प नहीं मिला, तो आपको उपाय समझाने के लिए मैंने यहाँ पुष्प लिया है गेंदे का पुष्प। अब क्या करना है, देखिए, इस पुष्प को आपको 5 जगह पर स्पर्श कराना है। तो वह जगह कौन कौन सी है तो आप वीडियो में देखकर समझते जाए। तो पहले जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर एक, उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान का स्थान रहता है। जी हाँ, जलाधारी में ही इस स्थान पे गणेश जी का और उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान का स्थान रहता है। दूसरा, यहाँ पर स्पर्श करा दे। तीसरा, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बीच में यहाँ पर स्पर्श करा दे। चौथा, आपको जहाँ पर शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का कटी भाग होता है, वहाँ स्पर्श करा दे। और फिर 5वां, आपको इस पुष्प को जो ऊपर जलाधारी बंदी रहती है, जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर जहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है ना, मटकी टाइप, उस मटके पर स्पर्श करा दे। और अगर मटका नहीं है तो फिर आप शिवलिंग पर भी स्पर्श करा सकते हैं, 5 कन्याओं का नाम लेकर महादेव की, ठीक है। फिर इस पुष्प को आपको त्रिशूल में, जी हाँ, त्रिशूल की तीनों नोक का जो मिड पॉइंट हो, तीनों नोक जहाँ कर मिलती हो, यहाँ पर आपको उस पुष्प को स्पर्श कराना है। और फिर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर उस कनेर के पुष्प को आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा यह उपाय है। शेष 10 से 11 दिन के अंदर जब भी आपको शिवालय में कनेर का पुष्प दिख जाए, उस दिन यह उपाय कर लेना। और उपाय करने के 3 दिन के अंदर ही आपकी वह मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। दूसरा उपाय, इस उपाय को कर लेने से महादेव आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो उपाय है क्या, तो कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, या कोई रोग है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है अगर आपको, तो इस उपाय को करिएगा। और इस उपाय में आपको बाबा पे जल समर्पित करना ही नहीं है। तो करना क्या है, देखिए, लेकर जाएंगे जल लेके जाइए 1 लोटा। और उस जल को आपको सबसे पहले जलाधारी में, जहाँ गणेश जी के स्थान होता है, जी हाँ, राइट हैंड तरफ, आपका जो सीधा हाथ पड़ता है ना, उधर गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी में, ठीक है। इस स्थान पर जल समर्पित कीजिए। थोड़ा जल आपको इसके अपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, ठीक है। 2 जगह जल समर्पित कर दिया है। तीसरा, आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है, कर दिया आपने। चौथा, आपको जहाँ शिवलिंग रखी है ना, माँ पार्वती का हस्त कमल है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। ऐसे आपको एक ही लोटे से 4 जगह पर
एक ही लोटे से आपको 4 जगह जल समर्पित करना है। कर दिया आपने, थोड़ा जल बचा लीजिएगा और उस बचे हुए जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। जी हाँ, बाबा को जल समर्पित नहीं करना है, माँ पार्वती को अपनी बात कह देना है और उस बचे हुए जल को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, और बेलपत्री की जड़ में उस बचे हुए जल को आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से यह रहेगा कि महादेव जब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमने माँ पार्वती से कहा है। जी हाँ, महादेव माँ पार्वती की बात कभी नहीं टालते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि जब इस उपाय को आप करोगे तो माँ पार्वती महादेव से कहेंगी और महादेव सोचेंगे भी कि आज इसने मेरे ऊपर जल समर्पित नहीं किया है, अब तो इसकी मनोकामना पूरी करना ही पड़ेगी। तो ये विशेष उपाय है, करके देखिएगा, आपकी मनोकामना इस साल को पूरे होते होते ही आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। तीसरा उपाय, इस उपाय में आपको विशेष दिशा का ध्यान रखना है और इन शेष 10 से 11 दिन के अंदर जिस दिन आपको समय मिल जाए, जब आपको बेलपत्री मिल जाए, जी हाँ, इस उपाय में बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बेलपत्री मिल जाए उस दिन यह उपाय आप जाकर कर लेना। इस उपाय को कर लेने से भी महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं। तो क्या दिशा का ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखें हमें लेकर क्या जाना है, 2 बेलपत्री। जी हाँ, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल, और यह लेकर जाए आप शिवालय। ठीक है, शिवालय पहुंचकर मैंने कहा दिशा का ध्यान रखना है, तो आपको बैठना है उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है जो ये उत्तर दिशा होती है, इस दिशा से बैठने से महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं। और प्रयास करा करो जब आप रोज पूजा करने जाए या कोई उपाय भी कर रहे हो ना, तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर ही बैठा करें, फिर उपाय को करा करें। तो आप बैठ गए उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर, यानी कि जल जहाँ से बह के जाता है ना, उसके बिल्कुल विपरीत बोल सकते हैं या ऑपोजिट बोल सकते हैं, या सम्मुख नहीं बोल सकते, विपरीत बोलेंगे। जी हाँ, बैठ गए हैं आप। अब आप लेके गए 2 बेलपत्री। 1 बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और डंडी का भाग जहाँ से जल भेजे जाता है उस दिशा में करिएगा। और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो डंडी का भाग अशोक सुंदरी के तरफ करिएगा। ऐसे आपको 2 बेलपत्री समर्पित करना है। ध्यान रखना डंडी किधर करोगे, जहाँ से जल बह के जाता है ना, उस दिशा में करना है। ठीक है, 2 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, और इसका एक विशेष तरीका है जो गुरुजी ने बताया है। आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, वीडियो में देखिएगा। शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए आपको आना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक, एक ही धारा में चढ़ाते चढ़ाते आएंगे आप एक धारा में, और वापस ऑपोजिट विपरीत आपको उसी दिशा में जल चढ़ाते हुए वापस शिवलिंग के ऊपर तक जल समर्पित कर देना है। यानी यहाँ से शुरुआत करें, अशोक सुंदरी के स्थान पर गए, यहाँ से वापस रिटर्न आए, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए पूरा की पूरा जल। ये विशेष उपाय है, गुरुजी ने कहा है अगर बहुत सारे उपाय करके देख लिए तो एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। शेष 10 दिन बचे हैं, सोमवार आने वाला है, एकादशी आने वाली है, इसी महीने के अंदर बहुत शुभ दिन आने वाले हैं। जब भी कर सकते हैं, जिस दिन आपको समय मिल जाए उस दिन आप करके अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।